आज हम जानेंगे संख्या क्या होती है। संख्या हम एकदम जीरो लेवल से यानी एकदम जितना यानी बबुआ जब होते हैं जब छोटे बच्चे तब तक हम जितनी संख्या को यूज करते हैं संख्या को उस संख्या को एकदम जितना हमको अभी तक यूज करना है और यूज किए हैं उन सभी को परिभाषा के रूप में जानेंगे। अभी देखते हैं संख्या यानी संख्या क्या होता है। व्हाट इज ए नंबर। संख्या वह होता है जब किसी वस्तु मान लीजिए जब किसी वस्तु मान लीजिए यह मार्कर है। क्या है? यह मार्कर है। जब किसी वस्तु को संख्यात्मक रूप में दे दिया जाता है। मान लीजिए जब किसी वस्तु को किसी संख्यात्मक रूप में दे दिया जाता है तो उसे हम संख्या कहते हैं। मान लीजिए ये दो मेरा मार्कर है। क्या है? ये दो गिलास है। क्या है? गिलास है। ऐसे तो पता नहीं, ऐसे तो खाली आप बोलिएगा कि गिलास है। अगर इसको हम संख्यात्मक रूप में दे देंगे, इतना पानी है, इसको संख्यात्मक रूप में दे दीजिए एक और दो, तो ये हमारा क्या हुआ? एक और दो। यही हमारे संख्या को बता दिया। क्या कर दिया? यह संख्या को बता दिया। तो इसे ये संख्या होता है। यानी जब किसी वस्तु को या फिर पदार्थ को या कुछ भी को उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही संख्या कहलाता है, यानी नंबर कहलाता है। तो पहला हम देखते हैं संख्या के प्रकार या फिर टाइप्स, कुछ भी बोलिए सब चलेगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो वैसे धन संख्या, कौन सी संख्या? धन संख्या। जब किसी वस्तु को धन संख्या में गिनते हैं, मान लीजिए ये आम है। क्या है? ये आम है। ये चाहे कुछ भी इसको आप धन रूप में गिनते हैं, यानी धन यानी प्लस वाला होता है। जितना संख्या चालू होता है उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। क्योंकि ये भी ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में अनंत को ईटी से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ईटी से। और हिंदी में इंग्लिश को यानी अनंत को इत्यादि लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इत्यादि। और मैथ हम पढ़ रहे हैं तो मैथ में अनंत को इस नॉन फिनिट के चिन्ह से लिखा जाता है। किसके? नॉन फिनिट चिन्ह से। ओके, ठीक है। ये मैंने आपको मतलब जानकारी के लिए बता दिया। अब दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या ज्यादा भारी या इधर उधर करने वाली बात नहीं है। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे, किसको? जीरो को शामिल कर देंगे तो वही हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे में हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसमें हमको जीरो को शामिल करना है। किसको शामिल करना है? जीरो को। तो 1 2 3 4 जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या भी ठीक किसी पूर्ण संख्या की तरह है, परंतु यहाँ पे कुछ और चेंज होगा। यहाँ पे चेंज होगा, जीरो आया। क्या आया? जीरो आया। और यहाँ पे चेंज होगा जब पूर्ण संख्या में ऋण संख्या को शामिल कर दिया जाता है। ऋण यानी माइनस वाला भी संख्या को। मान लीजिए जीरो को जब हम इसमें शामिल किए तो हमारा बन गया पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बन गया? पूर्ण संख्या। अब हम इसमें माइनस वाले संख्या को अगर शामिल कर देंगे, माइनस वाले, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। जैसे में -1 0 -2 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इन्फिनिट होगा। क्या होगा? माइनस इन्फिनिट 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट। देखिए अब जो है इन्फिनिट यानी अनफिनिट यानी अनंत का चिन्ह है वो भी किस में होगा? यह माइनस में होगा, क्योंकि यह माइनस में जा रहा है। ठीक है। और ये प्लस में है तो ये प्लस में जा रहा है। तो ये हुआ हमारा पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं हम पूर्णांक संख्या हो गया। सम संख्या। पूर्णांक संख्या के टाइप देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या भी इसी को जो है ना, इसी को तीन भागों में बांट के दिया गया है। यानी कहीं कहीं दे देता है पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इसको पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको सोचने की नहीं। देखिए पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक। दूसरा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक।
तीसरा हमारा होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो धन पूर्णांक कहने से आपको क्या पता है? धन का मतलब होता है प्लस वाला। कौन वाला भाई? तो प्लस वाला। ऋण कहने का मतलब है माइनस वाला। और शून्य कहने का मतलब है जीरो, स्पेशली जीरो। यहाँ पे जो जीरो है यही स्पेशली जीरो को हम जीरो पूर्णांक बोलते हैं। और ऋण पूर्णांक कहने का मतलब है जितना ये माइनस में संख्या है या अनफिनिट तक जितना है, यानी पूर्णांक में स्थित ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाले संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और धन पूर्णांक प्लस में स्थित पूर्णांक संख्या को ही धन पूर्णांक कहते हैं। यानी प्लस यानी जो दाहिना ओर है वह क्या हुआ? धन पूर्णांक होगा, और जो बाएं ओर है वह ऋण पूर्णांक होगा। यही होता है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सम संख्या एक्चुअली होता क्या है? तो सम संख्या वह होता है जो दो से पूरा पूरी विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मार्कर है, इसको दो से विभाज्य कर देंगे तो एक बचेगा, ठीक है। तो सम संख्या वो होता है जो दो से विभाज्य हो जाए। तो देखते हैं 2, 4। मान लीजिए यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्या लिखा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तब हम इसमें विभाज्य करके देखेंगे। क्या करेंगे? दो से विभाज्य करके देखेंगे कौन कौन दो से कटेगा। ये 1/2 नहीं कटेगा। यह हमारा होगा 2/2, ये कटेगा तो 2 को लिख लेंगे। 3, 2 से जब 3 में भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा। और 4, ऐसा बात नहीं है कि कटेगा नहीं, मगर दशमलव में आएगा। क्या आएगा? तो दशमलव में। तो दशमलव वाला नहीं लिया जाता है। क्या जाता है? इसमें पूर्ण पूर्ण संख्या लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए अब देखते हैं 4 को, तो 4 भी कटेगा तो 4 को ले लेंगे। 5 को नहीं कटेगा तो 5 को नहीं लेंगे। 6 कटेगा 6 को लेंगे। इसी प्रकार हम लेते रहेंगे, ठीक है। यह हुआ हमारा सम संख्या। क्या हुआ? सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं ओड नंबर यानी विषम संख्या। 5 विषम संख्या। विषम संख्या, चूंकि मैं बता दूं आपको, आप चाहे किसी भी क्लास के हो, 6 7 8 9 10 11 12, आप किसी भी क्लास को, आपको ये जानना जरूरी है। क्योंकि संख्या को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपको अगर कोई भी प्रश्न बनाना हो तो वो संख्या से रिलेट होगा। अगर मैथ का क्वेश्चन एक भी उठाते हैं तो अब क्या बोलेगा? आप क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1। तो वह कहाँ से आया है? तो प्राकृतिक संख्या है। 1 क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। तो आपको संख्या जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। विषम संख्या यानी इसको ओड नंबर बोला जाता है। इंग्लिश में ओड, डबल डी, ओड नंबर, NUMBER, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या वह होता है जो दो से विभाज्य न हो, यानी दो से कटे नहीं, तो उसे ही हम बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। जैसे में हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिख ले रहे हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, N से नेचुरल, N से नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो क्या होता है हमारा? विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाज्य न हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से 1 विभाज्य होगा नहीं होगा, तो 1 को लिख लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो इसको हम नहीं लेंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा। 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। 5 नहीं कटेगा। 6 कट जाएगा। 7 नहीं कटेगा, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार जाएगा। यही हुआ हमारा विषम संख्या, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विषम संख्या हो गया। अब देखते हैं भाज्य संख्या। क्या देखते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का नाम सुनकर आपको क्या लग रहा है? भाज्य कहने से कुछ अर्थ निकल रहा है? भाज्य, भाज्य कहने से क्या अर्थ निकल रहा है? भाज्य, भाज्य यानी काटने की बात हो रही है। क्या हो रही है बात? काटने की बात हो रही है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो पूर्णतः एक से कटे तथा अपने आप से कटे। देखिए इसमें 3 मुख्य पॉइंट है। क्या इसको मैं परिभाषा 2-3 परिभाषा बताऊंगा। पहले का पॉइंट देखिए। पहला इसका टॉपिक है, मतलब मुख्य पॉइंट है, वह एक से कटे। किससे कटे? एक से कटे
तथा अपने आप यानी सेल्फ कटे, इसको इंग्लिश में सेल्फ लिख लीजिए वन है तो, और जो किसी दूसरे से भी कट जाए, क्या हो जाए तो किसी दूसरे से भी विभाजित हो जाए, किसी दूसरे से विभाजित हो जाए, किसी दूसरे से भी विभाजित हो जाती है। यहाँ हमारा कितना टॉपिक है, 1 2 3 टर्म है। तो इससे हमको क्या पता चला कि भाज्य संख्या का अगर गुणनखंड कीजिएगा किसका, तो भाज्य संख्या का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा, भाज्य संख्या गुणनखंड, तो वह 3 गो प्राप्त होगा। क्या होगा, 3 गो प्राप्त होगा, 1 2 3, 3 गो प्राप्त होगा। आपको विश्वास नहीं होता तब एग्जाम्पल देखिए, 4 को ले लेते हैं, 4 को, तो 4 किस किस से कटता है, तो पहले आप बोलिएगा 2 से कटेगा, ठीक है, 2 दूना के 4 मैं मानता हूँ 2 से, और एक बोलिएगा 4 से कटता है, तो आप बोलिएगा बस ये 2 हुआ ना, तो देखिए यहाँ पे एक और होगा, यह 1 से भी कटता है। क्या होता है, 4 जो है 1 से भी कटता है, ठीक है। तो हमारा 3 टर्मिनल हुआ, यानी 3 टर्म हुआ, या तीनों टर्म हमारा सही है, यही हमारा भाज्य संख्या होता है, ठीक है। इसके थोड़ा सा एकदम चेंज है, थोड़ा सा चेंज है अभाज्य संख्या में। क्या है, थोड़ा सा चेंज है केवल अभाज्य संख्या में। देख लीजिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एकदम जीरो लेवल से, एकदम सीधे माइंड में, नहीं समझ में आया मेरा 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो है इसमें 2 टर्म होता है। क्या होता है, 2 टर्म होता है। पहला होता है या 1 से कटेगा, कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है। और दूसरा जो है अपने आप से, यानी सेल्फ कटे, अपने आप। और अब यह 2 से कटेगा, 1 से कटेगा तथा अपने आप से, तो यह हमारा 2 टर्म हुआ। एंड इससे हमको कहने से क्या पता चला है कि इसका गुणनखंड की संख्या जो है 2 होगा। कितना होगा, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड संख्या 2 है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनखंड शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 2। आपको विश्वास नहीं हो तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या गुणनखंड देखिए, मानिए 2 लीजिए ना, 2 से कितना, 2 से कितना कितना कटेगा, तो 2 से कटेगा और ये 1 से कटेगा। देखिए यहाँ पे 3 लीजिए, 3 जो है किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका लिखना है तो, जैसे 1 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 कट जाएगा, 5 होगा, 6 तो होगा नहीं, 7 होगा, डॉट डॉट इनफिनिट। और इसका भी एग्जाम्पल चाहे तो आप लिख सकते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो है 2 नहीं होता है बल्कि 4 से शुरू होता है, 4 6 8 9 डॉट डॉट इनफिनिट, ठीक है। यही हुआ हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अब देखते हैं आगे हमारा जो है वह है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, तू कह रहा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाए। किसको, अंश बाई हर, यानी पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाए। इसको क्या किया जाए, तो अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाए। तो अंश बाई हर मतलब ये 5/4 है ना, तो ये ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अंश बट्टा, जिस संख्या को अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हुआ ना हमारा, तो परिमेय संख्या देखिए 1 2 3 4/5 3/5 डॉट डॉट अनंत। देखिए जैसे, तो आप सोच रहे हैं कि ये कैसे है, तो ये तो आप सोच रहे हैं कि ये बट्टा में नहीं है तो यानी यह परिमेय संख्या नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा बात नहीं है, ये भी जो है ये भी परिमेय संख्या। चूंकि मैं बता दूं कि कोई भी संख्या के नीचे बट्टा में एक छुपा रहता है। क्या रहता है, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। देख लेते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या,
जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या या ज़्यादा नहीं होता है। परिमेय और अपरिमेय के समूह को, परिमेय एवं अपरिमेय के समूह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। तो यहाँ से हमारा कितना, मतलब यह जो है, यहाँ से हमारा बहुत फॉर्मूला निकलेगा। क्या होगा? बहुत से फॉर्मूला निकलेगा। मान लीजिए हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी ये मान लीजिए वास्तविक संख्या हमको 5 दिया, 10 को दिया है, और अपरिमेय संख्या दिया है हमको 5, और हमको ये परिमेय संख्या पता नहीं, परिमेय को पी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो हमको पी बराबर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, पी इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारा परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे हटा के इसको। मान लीजिए हमको परिमेय संख्या दिया है 15, और हमको अपरिमेय संख्या नहीं पता है। ये पी यानी अपरिमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या हमको दिया है 5। तो हम क्या करेंगे? ए पी यानी अपरिमेय संख्या इक्वल टू 5 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 10 आंसर। ठीक है। प्लीज़ वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सवाल स्टडी सेंटर। एक्चुअली मैं बता दूँ, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th, 12th हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट था। एक्चुअली मैं 10th क्लास का मतलब चालू कर रहा हूँ सिलेबस। अभी फ़िलहाल सितंबर चल रहा है, लास्ट सितंबर से चालू करेंगे, क्योंकि हमको लगभग जहाँ तक उम्मीद है ख़त्म करने का। तो मैं मुख्य यानी चैप्टर को बताऊँगा कि किससे कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे आप तैयारी कीजिएगा, कितना घंटा पढ़िएगा। तो आप इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, तो ये मेरा नंबर है, आप इससे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 91 35 28 0887। एकदम फ्री नोट्स। क्या मिलेगा आपको? पूरा 10th क्लास का फ्री नोट्स देंगे हम, किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मतलब बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो, नहीं तो आपका मन, देखिए क्या कीजिएगा। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।